जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं चैनल रहमत गुरु जी की। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर दिव्य सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा सत्संग एक शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, यूँ तो हमें पता नहीं होता कि गुरु जी ने हमें अपने साथ कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो वो मुझे पिछले साल ही हुआ, 2023 में। तो संगत जी, जब मैंने वहाँ पे मैं सबसे पहले मैं डुगरी मंदिर में ही गई थी। मुझे गुरुजी ने अपने आप ही बुलाया डुगरी मंदिर में। मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, ना भी मैंने कभी डुगरी मंदिर के बारे में सुना था। बस एक दिन मेरा भतीजा आया और मुझे कहने लगा कि बुजी आप डुगरी मंदिर चलोगे? तो मैंने बोला डुगरी मंदिर? कहता हाँ, गुरुजी वाला। तो मैंने गुरुजी के सत्संग एक दो बार तो सुने हुए थे यूट्यूब चैनल पर, और धीरे धीरे गुरुजी मुझे अपनी तरफ ऐसे, जैसे होता है ना कि कोई उसमें श्रद्धा जाग जाना, तो ऐसे मुझे भी, मेरे भी मन में गुरुजी के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा जाग रही थी। तो मेरे बच्चे नहीं मान रहे थे, लेकिन वो उस ग्रुप में शामिल थे जहाँ पे मतलब बहुत से, आजकल आपने देखा होगा कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना, गुरुओं का। तो वो उस ग्रुप में थे। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटे चलोगे तुम भी? छोटे बेटे को बोला मैंने, क्योंकि गाड़ी वही ड्राइव करता है। तो मैंने उसको बोला कि तू चल मेरे साथ। तो कहता मुझे नहीं जाना। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर मैंने बोला नहीं नहीं चल, चलते हैं। तू कहता ठीक है चलो, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं सिर्फ ड्राइवर बन के जाऊँगा, मैं गुरुजी को नहीं मानूंगा। मैंने बोला चलो चल, तू ड्राइवर ही बन के चल। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं डुगरी से वापस आई तो मेरे से ज़्यादा वो मेरा बेटा मान रहा था। मतलब इतनी शक्ति उस मंदिर में, डुगरी के मंदिर में, कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जो मुझे कह रहा था कि मैं नहीं मानने वाला, मैं आपके साथ एज ए ड्राइवर चल रहा हूँ। तो संगत जी, बहुत गुरु जी में बहुत शक्ति है, ये तो मानने वाली बात है। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा भी नहीं मानता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब उसने काफ़ी बार अपना ड्राइविंग के जो थे वो दिए हुए थे टेस्ट, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। ऐसे तो वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है ना, उसमें वो नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि तू एक बार ऐसा कर कि तू ना गुरुजी के आगे हाथ जोड़ और माथा टेक। तो कहता चलो ये भी करके देख लेता हूँ। मैंने बोला चल तू करके देख, तेरे को बेशक यही नहीं भी यकीन तो गुरुजी के आगे माथा टेक के जा। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं यकीन कि जिस दिन वो माथा टेक के गया गुरुजी के आगे, उसी दिन उसका वो क्या नाम, उसका जो टेस्ट था वो पास हो गया। तो उसने मुझे आके बताया कि मम्मा, मैंने तो गुरुजी से बोला था जाते जाते कि गुरुजी चलो मैं नहीं आज चलाऊँगा, आप मेरे साथ बैठकर मेरे से चलवाना गाड़ी। तो इतनी शक्ति गुरुजी में कि मैं आपको क्या बताऊं। और संगत जी, फिर वो थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लग पड़ा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पैरट जो थे ना संगत जी, हमने पेट रखे हुए हैं पैरट। तो एक दिन वो एक पैरट उड़ गया। संगत जी, वो मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी मतलब हम लोग परेशान हो गए थे। तो बहुत ढूंढा उनको, बहुत 2-3 दिन हमने बहुत ढूंढा। फिर वो मुझे कहता मम्मा, गुरुजी आपकी सुनते हैं, तो आप गुरुजी के आगे अरदास लगाओ, क्या पता गुरुजी हमारे उसको पैरट को ढूंढ के ले आए। मैंने बोला हाँ, मैं तो गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, आ जाएगा पैरट हमारा, मिल जाएगा हमें। तो संगत जी, हमने तो उस पैरट की वो इतनी बातें करता है ना तोता, वो पैरट, हमने उसकी वो भी दी हुई थी पूरे फ़ोन, मतलब हमने फ़ोन में भी उसकी दे दिया था कि ऐसे ऐसे एक पैरट गुम है। तो हमने उसकी फ़ोटो वगैरह डाल दी थी उसके ऊपर, सोशल मीडिया में सारी हमने उसका वो दे दिया हुआ था। तो संगत जी, वो मैं मिल नहीं रहा था। तो फिर जिस दिन मैंने उसकी तो पैरट की ना, मैंने एक फ़ोटोग्राफ लेके ना
हमने काफ़ी उनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं। तो मैंने एक फ़ोटोग्राफ लेके तो मैंने गुरुजी के आगे रख दी। मैंने बोला गुरुजी इसको ढूंढ के लाओ कहीं से भी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन हमें मतलब हमने फ़ोन नंबर दिया होता ना कि हमें उसी दिन फ़ोन आ गया कि ऐसे पहले तो हमें काफ़ी फ़ोन आए इन लोगों के कि हमने कैसे पैरट देखा है। मेरा बेटा उनको बहुत प्यार था उनके साथ, वो तो खाना तक नहीं खा रहे थे, बहुत दिन इन्होंने खाना नहीं खाया, रोते रहते थे। तो उस दिन काफ़ी फ़ोन भी आए, जहाँ से भी फ़ोन आता था कि यहाँ पे कोई पैरट है देख लो आके, हम वो उसी टाइम भाग जाते थे देखने के लिए। तो संगत जी उस दिन भी एक दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, तो मेरा जो बेटा था वो रो रहा था कि वो पता नहीं बारिश में कैसे भीग रहा होगा। हालांकि मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हैं काफ़ी, फिर भी उनको उसके साथ इतना था। तो संगत जी वो फिर हमें एक दिन फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक पैरट है, बहुत भीगा हुआ है, बैठा है, हम उसको उठा रहे हैं, वो रोड के किनारे बैठा है लेकिन वो हमें हाथ नहीं लगाने दे रहा। तो एक उसने मज़दूर ने, जहाँ मिस्त्री टाइप एक थे, उन्होंने उसको उठा करके तो अपने उसमें रूम में रखा हुआ है, तो आप आके देख लो। तो संगत जी मेरा बेटा गया देखने, तो सचमुच संगत जी वो हमारा ही पीकू था। हमने इतना थैंक्स किया गुरुजी का कि गुरुजी ये सब आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो इतनी शक्ति है गुरुजी में। तो आप बस मानते रहिए गुरुजी को। गुरुजी सबकी सुनते हैं, छोटी छोटी बातों का भी गुरुजी ध्यान रखते हैं। बस संगत जी आप गुरुजी को इसी तरह से मानते रहिए। गुरुजी के दर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो अपने किसी भी बच्चे को निराश नहीं करते, जो उनको मानते हैं उनको भी और जो उनको नहीं भी मानते उनको भी। बस आप एक बार गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए मत, बस उनको मान कर देखिए और अपनी अरदास गुरुजी के आगे लगाइए, क्योंकि अरदास तो हमने लगानी है, हम मांगेंगे नहीं लेकिन अरदास के रूप में हम ज़रूर उनके आगे अपना जो भी हमारा है काम हम रखेंगे कि गुरुजी हमारा ये काम है, आपने ही करना है। अपने आप को हमने गुरुजी के आगे सरेंडर कर देना है। तो फिर देखिए आप गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी। बस आप अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुरुजी सब करते हैं, जब समय आता है गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं अपना नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।